हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए अभी हम क्लास 10th का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कि हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ये सारी चीज हमने सीखा। अब आते हैं कि हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना था 10th क्लास में, वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हम समझते हैं और डिस्टेंस फार्मूला आता कैसे, पहले उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? तो अभी आपने तो कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन प्लेन के तो पढ़ ही लिया आपने। अगर कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया आप लोगों ने, इसको छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। अगर आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। ये हमारा एक्स, इधर एक्स डैश जिसको नेगेटिव, एक्स इधर वाई पॉजिटिव में होगा और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वाई आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो ये हमने कार्टेशियन प्लेन को पढ़ लिया। कार्टेशियन प्लेन, अब हमने बोले कि अगर कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पर भी कोई दो पॉइंट है, अगर कहीं पर दो पॉइंट है, हमने ऐसे ले लिया 1, फिर इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इधर हमने 5, इधर हमने क्या लिया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ये हमने ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, हमने मानते हैं एक पॉइंट जो दिया हुआ है हमारा, वो पॉइंट क्या है, जो पॉइंट है वो 1,2 है। 1, क्या है, 2 है। टी वाला पॉइंट हुआ हमारा 1, क्या हुआ 2, तो ये 1,2 हो जाएगा। और इस पॉइंट को हमने 1,2 नाम दे दिया। और एक पॉइंट और यहां पर हमने मान लिया 4। ठीक है, और इसको हमने 3 को आगे बढ़ा लिया। किसको आगे बढ़ाया, 3 को। ये देखो दो पॉइंट यहां हमारा हो गया 4, क्या है 3। अब कहीं ना कहीं हमें इसको मान लिया कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब समझना, मैंने बोला ये पॉइंट जो आपका घर है और बी पॉइंट आपका क्या है, वो स्कूल है। तो घर से स्कूल जाने का डिस्टेंस बताइए आप। हमने कोऑर्डिनेट दे दिया आपका, आपके घर का कोऑर्डिनेट जो है 1,2 है और आपके स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या है 4,3 है। तो चलिए मजेदार हम करते हैं इसको। देखो हमें निकालना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है हमें, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना। अभी डिस्टेंस आएगा कैसे, आप लोगों ने तो पढ़ रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम तो आराम से पढ़ रखा है, उसको पता है। अब हमने इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये कैसे ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल ए बी और इसको हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये भी सी ट्रायंगल जो बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें ये वाला ए से सी का डिस्टेंस, किसका, ए से सी का डिस्टेंस पता चल जाए और बी से सी का डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ए का बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ए से सी का डिस्टेंस क्या है। पहले बताओ कि जो हमारा घर था एक्स एक्सिस पे कहां पर था, 1 पे था, और जो स्कूल का एक्स एक्सिस पे कहां है 4। तो 4, अब देखो हमें चाहिए, हमारे पास यहां से यहां तक का हमारा दिया हुआ है कितना है 4 है, और यहां से यहां तक का कितना है 1 है, और हमें क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक का चाहिए, ये वाला चाहिए। हमें यहां से लेके यहां तक चाहिए। अगर हमने 4 में से 1 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, यहां हमने क्या करेंगे, ये वाला 4 माइनस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 3। मतलब AC का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखते हैं दूसरा, हमने BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BC का डिस्टेंस यहां से यहां तक देखो कितना है, यहां से यहां तक का आपका कितना है, यहां से यहां तक का, ये 0 से स्टार्ट होकर कहां तक गया, ये 3 तक, मतलब 0 से ये 3 तक है। मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपका अगर बोला जाए वो 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट। और नीचे वाला कितना है, यहां C से नीचे वाला, केवल हमें देखो हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। तो हमें क्या उसमें क्या करना है कि पूरे में से B, यहां से लेके B से माइनस कर दो। आपका क्या करना है, ये डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करोगे, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए। हम पूरे में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें BC वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो वही हम करने वाले हैं। वहां पर आने वाला क्या है, वहां पर जो आने वाला आपका 3 में से
कितना माइनस करोगे, 2 माइनस कर दो। 3 में से हम कितना माइनस कर देते हैं, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा 3 है, 3 में से हमने क्या माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये आ गया 1 यूनिट। ठीक है, इधर आया 3 यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट आ गया। अब ध्यान समझने की कोशिश करो कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो इसमें आपका ये वाला आ गया कितना यूनिट, ये 90 डिग्री बना रहा है आपका, ये आ गया आपका 3 यूनिट, और ये आ गया आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये वाला निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो यहां होता क्या है, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, मतलब AB का स्क्वायर जो आएगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अदर टू साइड के सम के स्क्वायर बराबर। तो AB की वैल्यू निकालना है और हमें AC और BC की वैल्यू पता है। चलो ठीक है, देखते हैं। AC की वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। इसका मतलब AB की वैल्यू, AB का स्क्वायर करोगे तो इधर 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 1। तो जो AB की वैल्यू आया, AB की वैल्यू कितना आ गया, वो 10 आया, और इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरे साइड अगर पावर ले आते तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता, मतलब रूट बन जाएगा आपका। तो मतलब AB की वैल्यू कितना आ गया, √10। कितना आया, √10। देखो ये तो ऐसे बार बार करके तो निकाल नहीं सकते हो, तो चलिए इसी के लिए हमने क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते थे। हमने क्या बना लिए, एक फॉर्मूला बना लिया हमने। वो फॉर्मूला ध्यान समझना, ये हमारा यहां पर हमने A पॉइंट लिया और यहां पर हमने B पॉइंट लिया, और A से B का डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। इसको हमने माने जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 है, और इधर वाला क्या है, इधर वाला आपका x2 और y2 है। तो आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो यहां से ये वाला अगर x1 कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो हमारे पास ये कहां कोऑर्डिनेट x1 आएगा, और यहां का कोऑर्डिनेट पूछा जाए आपका क्या आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, और यहां का पूछा जाए तो ये क्या आ जाएगा, y1, और यहां का पूछा जाए क्या आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये जो आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट, ये सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब देखो उसके हिसाब से समझो कि हमें क्या था, अगर हमें ये C पॉइंट मान लें, हमें AB निकालना है, AB का डिस्टेंस निकालना था, तो क्या आया था, यहां क्या लिखे थे हमने, ये 3 कैसे आया था, वो 4 में से 1, मतलब पूरे 4 में से यहां 4 की जगह क्या है, x2 है, और 1 की जगह क्या है, x1 है। तो इसका मतलब ऐसे हमने लेते AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो रहा है। AC कैसे आने वाला है, अगर x2 यहां से यहां तक का x2 है, मतलब कितना x2, यहां से यहां तक x2, अगर उसमें से x1 का डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या, AC आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां आपका ये पूरा ऊपर वाला y2 है, यहां 0 से लेके y2 तक का डिस्टेंस, उसमें से माइनस करना कितना है, 0 से y1 माइनस, मतलब यहां y1 तक का डिस्टेंस y2 में से माइनस कर दोगे तो किसका मिल जाएगा, BC का मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर AB है, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो जो AB की वैल्यू आ गया अंडर रूट क्या आया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके देखो ये फॉर्मूला हमारा जो हम पूरे 10th के सिलेबस में यूज करने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यही है। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, आसान कर देगा, हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं आपको। आई होप समझ में आया होगा और बहुत ही मजा आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि इसको और भी कोई तरीका है क्या लिखने का। ये हमारे पास अगर जो AB है, ये AB को, ये आपको देखो क्या करना, अगर कहीं पर भी स्क्वायर हमने ऐसे लिखे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर हमारा ये x1 माइनस x2 होता तो यहां पर क्या आ जाता है, x2 माइनस x1 हो जाता। जैसे हमने ब्रैकेट में ले रहे,
इसका समझाने का मकसद ये है कि चाहे आप x1 में से x2 को माइनस करो या x2 में से x1 को माइनस करो, हमेशा आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी किसी का पावर इवन नंबर है, पावर कैसा है? इवन नंबर, तो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव तो देता ही है। ठीक है, तो आपको समझ के चाहे x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 करो, कोई भी फर्क नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख दे कि ये आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो आपका कि x2 में से x1 को माइनस करो या x1 में से x2 को माइनस करो या y2 में से y1 माइनस करो या y1 में से y2 को माइनस करो। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने जो प्यारा सा फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो आ भी चुके हैं आपका, मतलब एक दो क्या, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बिल्कुल चांस आने के बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट का उसमें मिला के पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, हमें फॉर्मूला क्या पता चला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? अगर किसी भी डिस्टेंस निकालना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया था वो क्या था? जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो ये लिखो या तो इसी को हमने कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी यूज करो, आंसर हमेशा सही आएगा। x2 में से x1 का माइनस करो या x1 में से x2 का माइनस करो, ये हो जाएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है, हम मान लेते हैं सबसे पहले, लेट जो पहला पॉइंट उसको a मान लिया, वो 2 कॉमा कितना है 3 है, और एंड सेकेंड पॉइंट को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, जो दिया हुआ 4 कॉमा 1। ठीक है, अब AB का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने से पहले आपको पहले ही कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर लेना है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपका है, ये x1 है, ये y1 है, ये वाला हो जाएगा क्या आपका, ये x2 है, और ये क्या है y2 है, ये क्या है y2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये आपका फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना क्या है, AB का डिस्टेंस निकालना है। AB के डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा कि x1 में से x2 को माइनस कर दो और होल स्क्वायर करो, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए x1 x2 इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू कितना है, ये जो x1 की वैल्यू हो जाएगा आपका, x1 की वैल्यू 2, और यहाँ x2 की वैल्यू कितना है 4, तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस देखो प्लस क्या होने वाला, y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 4 में से 2 को माइनस करो तो बड़ा वाला नंबर क्या है, नेगेटिव में है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। -2 की पावर कितना आ जाएगा 2, प्लस यहां पर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हो गया कितना, ये आ जाएगा 4 प्लस 4, और जिसको हम लिख सकते हैं कितना 4 मल्टीप्लाई 2, इसको 8 आएगा, 8 को लिख दो आप 4 रूट के अंदर, इसका यहां फैक्टर कर लो 8 का, ये देखो रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको बाहर निकल जाएगा, बाहर आएगा कितना 2 रूट 2, जो इसका यूनिट 2 रूट 2 यूनिट आ जाएगा आपका। तो ये है आपका दो फॉर्मूला, इन दोनों में से कोई भी, मतलब चाहे ऐसे लिख के यूज करो चाहे ऐसे, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसको नोट करिए। अभी देखो कितने कमाल की चीजें हम पढ़ते हैं सारे जी, साइन भी कॉस भी, इसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के।
ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है। इसको हमने पहले ही मान लेते हैं, पहला वाला पॉइंट ए है वो 5,7 है, एंड सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड -1,3 दिया हुआ है। हम पहला काम क्या करने हैं, इसको x1 इसको y1 हमने मान लिया ये कोऑर्डिनेट, और इसको हमने क्या मान लेंगे x2 और y2, ये वाला हो जाएगा आपका। हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, AB का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितना है, x1 वैल्यू -5, ठीक है। फिर इसके बाद x2 की वैल्यू कितना, -1, यहां -1 पहले से है तो -1 और वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। और इसको हम क्या करने वाले हैं, अब इसका होल स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। अब y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू है 7, फिर y2 वैल्यू -3 और इसका होल स्क्वायर कर दो, यहां आ जाएगा -5 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा +1, -5 में से +1 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, यह आ जाएगा आपका -4 का, क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस यहां कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इनका करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस 4 का अगले स्क्वायर करो 16, तो यहां कितना गया, इसको ऐसे कर लो कि 32। अब 32 को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो 4 दो बार आया रूट से तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4√2, ये कितना आ जाएगा यूनिट, ठीक है, 4√2 यूनिट आ गया। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका, उसमें भी हम पहला ही पॉइंट मान लेते हैं जो ए, ये पॉइंट क्या है a,b, जो कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है a,b दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या है, सेकंड वाला, सेकंड दिया हुआ आपका b पॉइंट हमने मान लेते हैं ये -a,-b है, ठीक है। अब इसका ab का डिस्टेंस निकालना है, तो इससे पहले हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1, और ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। हम निकाल लेते हैं AB का डिस्टेंस। अगर AB निकालना है तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या जाता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x1 और x2 और y1 और y2 की वैल्यू पुट करो, इसमें हमने वैल्यू पुट करे, इसमें वैल्यू x1 की वैल्यू कितना है a, और x2 की वैल्यू क्या है -a, और यहां एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस e हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस आगे करने वाले y1 की वैल्यू कितना है b और y2 वैल्यू -b, तो यहां पर आ कितना गया, ये तो b है, यहां पर माइनस और ये माइनस और मिलके कितना कर देगा +b, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब a दो बार है, a + a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, यह आ जाएगा 4a² प्लस 4b²। अब यहां से 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा 4a² प्लस b²। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा a² प्लस b², ये इतना यूनिट आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ऐसे मजेदार क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको हमने रफ कर देते हैं। अब आ गए हमने कौन से, फोर्थ क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका, ये पहले P पॉइंट दे दिए इन्होंने, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ वो a sin अल्फा दिया हुआ, फिर इसका y का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, x कोऑर्डिनेट तो हमारा
ए साइन अल्फा था, y का कोऑर्डिनेट a cos अल्फा हो गया, और q वाला एंड जो हमारा पॉइंट अगला आने वाला एंड q पॉइंट जो आने वाला वो क्या है, वो दिया हुआ हमारा a cos अल्फा और माइनस a साइन अल्फा। अब इसको x1 y1, ये हमारा x1 हो गया, ये हो गया y1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2, ठीक है। देखो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला, बस ध्यान इधर लगा के रखे रहो, बाकी तो सारा समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। अब देखना हमें क्या निकालना है, P और Q का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। x1 की वैल्यू था क्या, x1 की वैल्यू पुट करो, x1 वैल्यू पुट करो, x1 वैल्यू क्या है, a साइन क्या है अल्फा, और x2 की वैल्यू क्या है, a cos अल्फा, a cos अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहां y1 की वैल्यू कितना है, a cos अल्फा, a cos अल्फा माइनस, देखो अब माइनस करोगे तो माइनस ये भी है, माइनस माइनस का मिला के यहां पर हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब आपको तो फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या है, तो होता जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहां माइनस रख दो तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, बाकी ये ध्यान से करते हैं हमने। अब तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस माइनस 2ab आ जाएगा। तो पहले a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या दिख रहा है, ये साइन a का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर a साइन, ऐसे करना आपको कि a साइन अल्फा का स्क्वायर करना है, क्या आ जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस बी का स्क्वायर, बी वाला क्या है a cos अल्फा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा, माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू कितना है a साइन अल्फा, और b की वैल्यू कितना है a cos अल्फा। अभी तो हमने एक को ओपन करे, अब दूसरे का ओपन करना है, दूसरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हम कर लेते हैं, यहां जाएगा आपका a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का लग जाएगा, यहां पर a स्क्वायर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस a का स्क्वायर कर लिए, b का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस 2a cos अल्फा मल्टीप्लाई a साइन अल्फा। अब ध्यान से देखो ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें क्या है, इसमें जो है आपका ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। अगर एक प्लस में एक माइनस में, देखो a 2a है यहां पर, फिर साइन, यहां भी साइन अल्फा cos अल्फा फिर एक a है, तो आपका मतलब ये वाला पार्ट पूरा इससे जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लेते हैं, और इसके बाद हम इसको और इसको एक साथ लेंगे, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। अब लेने का रीजन क्यों है, लेने का रीजन अभी आगे आपको समझ में आएगा। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये दोनों को हमने साथ लेंगे, जो व्हाइट कलर से लगाए यहाँ a स्क्वायर कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। यहां से इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन हो गया, और इन दोनों से जो हमने पिंक वाले से करे इन दोनों से क्या कॉमन कर रहे हो आपका, यहां से भी a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बस समझ लेना कि कहीं पर भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है या साइन स्क्वायर, यहां दोनों एंगल सेम है, दोनों है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा, क्या होगा इसकी वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब ये 1 के बराबर, ये भी कितने बराबर 1 के बराबर। अच्छा
यहाँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हुआ, तो चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो यहां बचा क्या आपका, तो इनके साथ हमारे पास जो वैल्यू आ गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, यहां पर क्या आ गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं होगा, तो ए स्क्वायर दो बार हो गया, कितना हो जाएगा रूट में कितना आ जाएगा 2 ए स्क्वायर। अब यहां से ए स्क्वायर दो बार है तो ए बाहर निकल जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा ए रूट 2। मजा आ गया क्वेश्चन को पढ़ के, बिल्कुल। तो चलिए ऐसे भी क्वेश्चन करना, आपको बिल्कुल आसानी से आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी बहुत आसान तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वो इसको हमने मान लेते x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y1 है, ये y2 है। अगर इसका डिस्टेंस निकालना, मतलब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, x1 की वैल्यू किसके बराबर है, x1 की वैल्यू किसके बराबर है a प्लस बी माइनस x2 की वैल्यू कितना है x2, सॉरी गलत लिख दिया आपने ऊपर पहले, यहां पर और यहां पर, ये भी गलत है, ये x1 y1 है। ठीक है, ये आपका x2 और y2 है, तो यहां x1 की वैल्यू पुट कर लिया आपने, अब x2 की वैल्यू पुट करना है। x2 की वैल्यू है क्या, ये देखो फिर से ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि गलतियां हो जाएगा आपका, लेकिन जब भी दो टर्म हो तो एक से ज्यादा ब्रैकेट यूज करा करो, प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 वैल्यू कितना है a माइनस बी, और इधर कितना आ जाएगा y2 वैल्यू क्या है a प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां a प्लस बी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस a प्लस बी आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करो a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a से a कैंसिल, यहां पर भी a से a कैंसिल, तो बचा क्या, जो बचा आपका यह आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर भी क्या माइनस 2b आ जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस बी ऐड होगा तो माइनस 2। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 4b स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, और यहां से क्या करोगे हमने, तो इसको हमने लिख सकते हैं कि जो रूट के अंदर आ गया 8b स्क्वायर हो गया। अब इसको लिखो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर, अब 4 परफेक्ट नंबर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है, तो इन दोनों को बाहर निकालो, इनको बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 2b अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, 2b अंडर रूट 2 यूनिट, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। देखो कितने मजे से और अच्छे से हमने सॉल्व करा सारी चीजें, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में सॉल्व करा, एक एक स्टेप को डिटेल में समझ के, बस आप इसको प्रैक्टिस करो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी बुक को पकड़ के उससे प्रैक्टिस ढेर सारे करो और आसानी समझ में आ जाएगा सब कुछ चीजें। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं, इस डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज कहां करते हैं, अगला लेक्चर हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कहां करते हैं। यूज हमने दो जगह करेंगे, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में, हम उस लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।